नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वैसे आप जान ही रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर माहौल कैसा चल रहा है। आप रशिया यूक्रेन को देख सकते हैं, उसके बाद में यूएसए का मैटर है, क्रूड ऑयल का मैटर है। उसके बाद में यूएसए के अंदर 16 तारीख को 16 मार्च के अंदर फेड की मीटिंग है, उसमें जेरोमी पॉवेल क्या डिसीजन ले सकते हैं उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा। रशिया यूक्रेन का मैटर बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होने वाला है। उसके बाद में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, जो कि अभी $109 पर बैरल है, वो भी बहुत ही तेज गति से नीचे आने वाला है। और दूसरा यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, इंडिया को रशिया की जो गवर्नमेंट की कंपनी है, रशियन गवर्नमेंट कंपनी है, उसने 30 से 35% लोअर रेट के अंदर ऑफर किया हुआ है। तो एक ये मैटर भी इंडिया के लिए सॉल्व हुआ जैसा है। उसके बाद में रही बात यूएसए के अंदर जो 16 मार्च के अंदर फेड की मीटिंग है, उसमें मैं ये मान करके चलता हूँ कि वहाँ पे अभी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वो 40 साल के ऊपर है। वो यही सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पे है कि क्रूड ऑयल की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पूरे विश्व में, और यूएस अपने रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, उसके तहत बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है यूएसए के अंदर। तो मैं ये मान के चलता हूँ, भले जेरोमी पॉवेल बोल रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और एसेट्स एलोकेशन कम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट है, कि उसमें वो एक्सटेंशन करेंगे। क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये सिचुएशन में ये सिग्नल नहीं दे रही है कि वो इकोनॉमिक्स होते हुए ये डिसीजन ले। उससे क्या होगा कि जो उनकी इकोनॉमी है और ज़्यादा डीरेल होगी और ज़्यादा ख़राब होगी। इसीलिए वो ये डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि ये बात इससे भी प्रूव होती है कि 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ के सेनेट के अंदर, मतलब हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पे सेनेट बोलते हैं, वहाँ पे कुछ मिनिस्टरों ने खुद ऐसा बोला है अंदर कि अभी जो सिचुएशन यूएसए की इकोनॉमी की है, उसमें स्टिमुलस की ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे और पैसा डालने की ज़रूरत है, कम करने की तो बात छोड़ो। तो ये पॉइंट आपको ख्याल आ गया। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे जो पूरा माहौल बना हुआ है, उसमें सभी लोग डरे हुए हैं, सबको कन्फ्यूज़न है कि क्या हो सकता है, मार्केट कौन सी दिशा में जा सकता है, मार्केट क्या होगा। ये सभी क्षेत्र के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा, अभी भी इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर। तकलीफ नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, तकलीफ तो है, लेकिन उसमें भी दूसरों की अपेक्षा हमारे यहाँ पे कम है। और ये तकलीफ जब कम होगी तो हमारा देश सबसे तेज गति से बढ़ेगा। जैसे मैं आपको रेलवे के अंदर बोलूँ, रेलवे के अंदर 2 दिन के अंदर एक डिसीजन हुआ मीटिंग के बाद में, ये बहुत तेज गति से काम हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और मोदी जी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका 2 दिन का विजिट भी है यहाँ पे, रोड शो भी हुआ है अपने अहमदाबाद के अंदर। और उन्होंने जुलाई के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन है उसकी अभी से तैयारी कर दी, आप सोचिए। दूसरा ये बोलूँगा कि जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी कुमार, उन्होंने लगभग 2 से 2.5 लाख वैगन की ज़रूरत है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2 से 2.5 लाख वैगन की ज़रूरत है। उसका ऑर्डर में से 90,000 का ऑर्डर हो चुका है। अब 90,000 का हो गया, मतलब कितना हुआ, 1,10,000 का बाकी है। और भी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है, और 22 के एंड तक बहुत सारा काम पूरा हो जाएगा। और उसमें जगह जगह पर जो गैप है उसके अंदर काम चालू भी हो गया है, तो उसके तहत बहुत तेज गति से होगा। दूसरा, निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका भी कल एक आर्टिकल था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 600 साढ़े 600 बिलियन के ऊपर निकल जाएगा 2025 के पहले। आप सोचिए, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, आईटी सेक्टर का। तो 650 बिलियन या 630 बिलियन, इट्स ए ह्यूज अमाउंट सिर्फ आईटी में, और एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी डिफेंस कहाँ गया, डिफेंस के अंदर भी आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर की बात हो रही है। तो अभी मैं वापस रेलवे पे आता हूँ, तो अश्विनी कुमार का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत एग्रेसिव है। उससे उसकी वजह से मेटल के अंदर बहुत डिमांड आएगी, स्टील के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, और सीमेंस का सोचिए आप। उसके बाद में जो ट्रैक है उसके अंदर 180 किलोमीटर से 210 किलोमीटर तक की स्पीड के ट्रैक बनाए जा रहे हैं, और वो भी सक्सेस हो गए हैं ट्रायल के अंदर। उसके नीचे जो स्लीपर लगते हैं आरसीसी के, वो भी एक्सट्री क्वालिटी के, मतलब टॉप क्वालिटी के बनते हैं। क्योंकि जब इतनी स्पीड से ट्रेन जाती है, उसके ऊपर जो मेटल की ट्रैक होती है वो भी स्पेशल होती है। उसके नीचे जो आरसीसी के बने हुए सपोर्टर्स होते हैं, जो
वो भी स्पेशल क्वालिटी के होते हैं, वो भी बहुत तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। और कल एक ये भी आर्टिकल था रेलवे के अंदर कि इंडियन जो है अपने आत्मनिर्भर के तहत जर्मनी से कोलैबोरेशन किया है कि जो वंदे भारत है वो 15-20 और भी ट्रेन बनेगी, ज़्यादा ही बनेगी ट्रेन, वो जर्मनी के साथ में जॉइंट वेंचर के साथ में बनेगी। तो आप सोचिए आने वाले 2-5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली रेलवे, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन कंट्री सॉरी, विल बी मूव वेरी रैपिडली ए हेड पीरियड। बस खाली ये सिचुएशन थोड़ी ख़राब है अपने, जैसा आपको बोलना चाहूँगा, क्रूड ऑयल का और रशिया का वॉर का मैटर, ये खेल होने के बाद में बहुत ही क्लियर कट वे है, वन वे जैसा हो जाएगा। तो इसके तहत मैंने ऐसे माहौल के अंदर भी पूरा स्टडी करके और एक्सपर्ट्स के व्यू है, आर्टिकल है, पढ़ के मैंने जो 10-12 आइटम निकाली है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और मेरे डैशबोर्ड पे भी मेंशन की है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पहले मैं आपको एक दफ़े नोट डाउन कराता हूँ, उसके बाद में मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा। रॉयल ऑर्चिड जो मैंने होटल से पकड़ा है, होटल के अंदर मैंने आपको कल इंडियन होटल भी दिया था, लेकिन अभी मैं रॉयल वो 2.5-3 रुपये बढ़ा हुआ है। इसमें एक दिन के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टाइम के लिए है, ये कम से कम 3 से 4 महीने के लिए है, आपको बाय करना है। ऐसे माहौल में भी डरे बिना, और ये हमको प्रॉफिट ही दिलाएगी, आप कहीं नोट कर लीजिए। तो उसके बाद में रॉयल ऑर्चिड आपको 111 रुपये का है। कल तरु पावर 382 रुपये, उसमें आप हेवल्स भी ले सकते हैं 1094। उसके बाद में ग्रासिम जो सीमेंट की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ है तो उसके हिसाब से जो 12 रुपये बढ़ा हुआ है कल 1567। उसके बाद में इंडिया सीमेंट 205 रुपये है। उसके बाद में SRF शेयर प्राइस, वो उसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन ये केमिकल के अंदर 1 नंबर की कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में 2250। उसके बाद में DLF 353 रुपये। डेल्टा कॉर्प शेयर वो है आपको गेमिंग के अंदर, उसके अंदर एंटरटेनमेंट में बहुत ही ज़ोरदार ग्रोथ बता रहे हैं, 280। उसके बाद में PVR, एंटरटेनमेंट में PVR भी ऐड करते हैं 1690, कल भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद में TCI 572 प्लस VRL लॉजिस्टिक, TCI में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 572, और उसके बाद में VRL लॉजिस्टिक 441 रुपये, और कॉन्कर जो कि 12-13 रुपये बढ़ा हुआ है 599। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में है अल कार्गो 315 रुपये है, वो भी 12 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में अदानी विलमार्ट 344 रुपये है। उसके बाद में अदानी एंटरप्राइज जो कि 1731 रुपये है, अदानी एंटरप्राइज। और टाटा मोटर 418। उसके बाद में आइसर मोटर 2295। ये 10-12 कंपनी में आपको बताई है, इसमें बाय करने का है और 3-4 महीने का हॉरिजॉन्टल मान करके काम करना है। अगर ये मैटर सॉल्व हो गए तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज गति से इसके अंदर मूवमेंट होने वाला है, ये मान करके चलिए आप। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने डैशबोर्ड में मेंशन किया है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको नोटिंग करने में सहूलियत रहे। तो मैं आपको जो मैंने डैशबोर्ड पे मेंशन किया है वो बताऊंगा। दूसरा आपको ये बोल रहा हूँ कि और भी मेरी स्टडी चालू है, उसके लिए मैं कल संडे है, हम मिल करके और भी ज़्यादा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है बिजनेस रिलेटेड, उसकी जानकारी लेकर के काम करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकती है, मार्केट में उनकी स्ट्रेटेजी भी समझ सकते हैं। तभी मैं आपको मेरा डैशबोर्ड बताना चाहता हूँ। आप ये डैशबोर्ड देख सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, या तो फिर आप जूम कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्लियर मिल जाएगा। इसमें मैंने जो क्लोजिंग प्राइस लिया है वो फ्राइडे का पकड़ा है, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, और पूरा मैक्रो लेवल पे स्टडी करके ही मैंने ये मेंशन किए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरी जो मैंने आइटम लिखी है उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने 12 शेयर बताए हैं। उसके अलावा मैंने 1, 2, 3, 4, 5 जो एक मेन कॉमन मैंने आपको बताया, इंस्ट्रक्शन दिए। उसके अंदर क्रूड ऑयल मैंने बताया 109। उसके बाद में इंडियन रुपी जो 76.70 का है। उसके बाद में जो 16 तारीख को फेड की मीटिंग है, उसमें ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसमें कि इंटरेस्ट रेट या एसेट एलोकेशन को बाय कर मतलब वो कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ऐसा। उसके बाद में क्रूड ऑयल आपको मालूम ही है कि वो डाउन होगा बहुत शार्पली। उसके बाद में गैस कंपनी जितनी भी है ड्यू टू इन्वायरमेंट कंट्रोल के हिसाब से, इन्वायरमेंट डैमेज के हिसाब से, वो सभी पॉजिटिव होती है। उसमें गेल भी आ गया,
फिर उसके बाद में IGL भी आ गया, अदानी ग्रीन भी आ गया, गुजरात गैस भी आ गया, और भी कोई, क्योंकि उसके अंदर बहुत, और दूसरा आप देखेंगे तो रोज़ 4-5 गैस बढ़ रही है, और पूरा यूरोप में सप्लाई चेंज को लेकर के भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है रशिया के साथ में। तो वो सब मैटर को देखते हुए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये मैटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए जो भी कंपनी है, मतलब जो भी है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी गैस की कंपनियाँ। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ इसमें अंदर। ठीक है, तो अभी इतना ही रखता हूँ। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं जो मार्केट में इन्वॉल्व है। और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ओपन कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जाने से पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि रेगुलर 2 वीडियो में अपलोड करता ही हूँ, तो हम और आप यूट्यूब के थ्रू मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट की स्ट्रेटेजी समझने में हमको सहूलियत रहेगी और हमारा डिसीजन लेने भी हमको ईजी गोइंग रहेगा। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।